Assalamualaikum grade 6. I hope that you are doing great. Students, I am your maths teacher Varda. Students, हमने chapter number 12 की introductions angles के ऊपर कर ली है. So let's move towards the board. So student, अब हम start करेंगे complementary angle को discuss करना. Last lecture में हमने discuss किया था supplementary angle और adjacent angles के बारे में. Complementary angles क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल से मिलके बनता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जब हम एंगल्स को सम अप करते हैं इट शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब फॉर्म होता है जब टू एडजेसेंट एंगल्स होते हैं आपके पास और उनका सम मींस इस एंगल का और इस एंगल का जब हम ऐड करेंगे या आंसर निकालेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ओवर हियर एंगल AOB and angle BOC, they are actually what? They are adjacent angles. Adjacent angles के क्या properties होती हैं कि इनके पास एक common vertex होता है that is 0 और इनके पास एक common arm भी होती है. इनकी common arm है हमारे पास क्या है OB जो कि आप blue में देख सकते हैं. This is OB is their common arm. So OC और हमारे पास OA जो है वो opposite sides हैं किसकी? जो हमारे पास common arm है OB की. और हमारे पास complementary angle कैसे बनता है? Measure angle AOB plus measure angle BOC when you add them it should give us measure angle AOC जो कि है हमारे पास right angle जैसा कि आप देख सकते हैं. So I hope that students you understood this. What is a complementary angle? Complementary angles में two adjacent angles होते हैं. जब हम उन्हें sum up करते हैं उनका आंसर हमारे पास आना चाहिए 90 डिग्री. Very well done. अब हम चलते हैं next angle की तरफ. Let's move toward the next board. So student, अब हमारे पास जो next angle है वो है vertically opposite angles. Vertically opposite angles कैसे बनते हैं? First of all, इसमें बनने के लिए आपके पास होना चाहिए टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, जो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे. और फिर क्या बनता है जब वो टू लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उससे क्या बनता है आपके पास पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं. ठीक है, इन दिस कॉमन वर्टेक्स और ऑन द ऑपोजिट साइड. अब मैं रीड आउट करती हूँ. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनने के लिए आपके पास होना चाहिए टू स्ट्रेट लाइंस जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे. उसके बाद आपके पास ऑपोजिट साइड्स पे एंगल्स बनते हैं जो कि होते हैं इक्वल एक दूसरे के. उन एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में कि मेरे पास एक लाइन थी CD और एक लाइन थी AB. इनको मैंने इंटरसेक्ट किया है एक पॉइंट पे. मेरे पास जो पॉइंट आया वो क्या है O. अब जो इनके पास मीट करने से एक मेरे पास एंगल्स फॉर्म हुए हैं हम उन एंगल्स को देखते हैं क्योंकि जो ऑपोजिट एंगल्स जो इस डायग्राम में फॉर्म हुए वो होंगे एक दूसरे के इक्वल या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब जिस तरह की मेरे पास एंगल है AOD किसके वर्टिकली ऑपोजिट होगा या किसके इक्वल होगा? COB के. एंगल COB. वेरी वेल डन. अब इसके बाद आता है हमारे पास एंगल AOC. अब जो एंगल AOC है अब आपने देखना है एंगल AOC ये किस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट है? इट इज एंगल BOD. इट इज इक्वल टू एंगल BOD. So student, this is known as vertically opposite angles. Vertically opposite angles बनती हैं two straight lines से. They meet at one point that is called their vertex that is O. उसके ऊपर they are able to find out four different angles. जो pairs होते हैं या pairs of angles होते हैं they are always equal to each other and in opposite direction. So this is what vertically opposite angles are. So students ये तो हमने discuss कर लिया angles, different types of angles, उनकी हमने properties को discuss किया. Then we have discussed कि अगर हमारे पास two angles मिलते हैं तो वो क्या क्या angles बना सकते हैं. We have discussed about complementary, we have discussed about supplementary angles, we have discussed adjacent angles. Now students we are moving towards the exercise number 12. So let's move towards the next board. So student, अब हम करेंगे exercise number 12. Question number 1 है measure the angles. यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पार्ट चूज किया है. So student, ये आपको आइडिया होगा कि हम प्रोटेक्टर के थ्रू एंगल्स को मेजर करते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू रिकॉल द प्रोसीजर हाउ टू मेजर द एंगल. यू हैव ऑलरेडी डन इट इन योर प्रीवियस क्लासेस.
वी आर जस्ट गोइंग टू रिकॉल। आप क्या देखेंगे, आपके पास जो रे है y एंड z, आप अपने प्रोटेक्टर को z के पॉइंट पे रखेंगे। जो प्रोटेक्टर का सेंटर पार्ट है वो आपने z के या वर्टेक्स पे यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपको आइडिया होगा कि जो ये लाइन है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग टू 0 अगर आप प्रोटेक्टर में देखेंगे, और जो ये पार्ट है ये आपको एंगल की तरफ लेके जाएगा, ये किसी भी मेजरमेंट को देगा। आप वैसे इस शेप से आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, दैट मीन्स इट शुड बी बिगर देन 90 डिग्री। तो आप इसके लिए अपर रो प्रोटेक्टर की उसमें देखेंगे क्या मेजरमेंट है। तो ये मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया था प्रोटेक्टर की, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इसकी जो मेजरमेंट आई थी मेरे पास दैट वाज एंगल 120 डिग्री एंड इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। और स्टूडेंट्स ये ऑब्ट्यूज एंगल, इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल XYZ बिकॉज Y इज द वर्टेक्स। सो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट इसके जो बाकी पार्ट्स हैं इट इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस वे, यू आर गोइंग टू डू इट एज अ होमवर्क इन योर नोटबुक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन सिंबल। आपके पास इमेज दिया गया है कुछ एंगल्स का, आपने उन एंगल्स को कंपेयर करना है और उसके बाद आपने सिंबल्स को इंक्लूड करना है। क्या वो एंगल्स एक दूसरे से ग्रेटर हैं, इक्वल टू हैं या लेस देन हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट में वी कैन सी एंगल ABC और जो सेकेंड एंगल है दैट इज DEF या FED। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। तो आपको क्या लगता है दोनों एंगल्स क्या हैं? Yes, they both are 90 degree. So that means they both are equal to each other. तो इस बॉक्स में I'm just going to put a equal to sign. आइए चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में जो एंगल है मेरे पास PQR एंड MNL। अब आपने देखना है कि ये एंगल्स, इनको आप कंपेयर करें तो आपको क्या फिगर आउट होता है। इस अगर हम एंगल को देखते हैं, हमने लगता है कि ये एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड आई बिलीव इफ आई जस्ट रफली एस्टिमेट द एंगल, आई बिलीव दैट द मेजर एंगल ओवर हियर वुड बी 150 और 130 मे बी। और ये जो एंगल है दैट इज नियर टू 90 डिग्री बट नॉट 90, सो इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी 120 डिग्री और 110 डिग्री। सो आपको इससे क्या आइडिया होता है कि मेजर एंगल PQR इट इज स्मॉलर देन एंगल MNL। अब अगर आप इसको लिखेंगे, ये जो क्रोकोडाइल फेस होता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कि हम ये इसको देखते कैसे हैं। इफ यू जस्ट रेफर दिस साइन एज अ क्रोकोडाइल माउथ, अगर क्रोकोडाइल का माउथ किसी भी नंबर या किसी भी एंगल के आगे आएगा दैट मीन्स दैट कि वो जो एंगल है दैट वुड बी बिगर, सो यू कैन हैव दिस। और अगर इसकी जो ये एंड पॉइंट होता है वी कॉल इट अ टेल, अगर ये उस दूसरे नंबर के ऊपर आ रहा है तो दैट मीन्स दैट नंबर इज स्मॉलर टू दैट पर्टिकुलर नंबर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजर एंगल PQR स्मॉलर बिकॉज इसके पास टेल है देन मेजर एंगल MNL। आई होप दैट यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। तो जो इसका एक बाकी एक पार्ट रह गया है, यू आर गोइंग टू डू इट एज अ होमवर्क। सो स्टूडेंट लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So student, जो question number 3 है, you are also going to do it as a homework. It is not that difficult. It's just about making an angle. अब हम चलते हैं question number 4 की तरफ। Question number 4 में है guess the degree measures of the angles. That means that we have to guess their degree angles. So first part है हमारे पास east to south direction. मैंने आपके लिए यहाँ पे एक direction बना दिया है। अब इसके अंदर हमें उसने कहा है ईस्ट से साउथ की तरफ जाएंगे तो कितनी मेजरमेंट होगी। सो इट्स वेरी क्लियर, कितनी होगी, इट इज 90 डिग्री। वेरी वेल डन। अब सेकेंड पार्ट क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो कितना एंगल बन सकता है, 180 डिग्री। वेरी गुड। और जो इसका थर्ड पार्ट है, यू आर गोइंग टू डू इट एज अ होमवर्क, इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स जस्ट आइडेंटिफाइंग एन एंगल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नेम द एंगल मार्क्ड इन ईच फिगर। मैंने यहाँ पे भी एक पार्ट किया, यू आर गोइंग टू डू द अदर पार्ट बाय योरसेल्फ बाय लुकिंग एट इट। इट्स अ क्वाड्रिलेटरल शेप, इट हैज 4 साइड्स। अब हमने आइडेंटिफाई करने हैं एंगल्स के नेम। फर्स्ट एंगल अगर मैं लेती हूँ दैट इज DAB। तो जो मेरे पास फर्स्ट एंगल है, ये इसका मैं क्या नेम दे सकती हूँ, एंगल
DAB. Angle DAB is equals to which angle, or it is referred to which angle? It is a right angle. अब मैं चलती हूँ इस एंगल की तरफ, ADC, एंगल ADC, because D is the vertex, तो ये भी जो एंगल है ये क्या है? राइट एंगल. वेरी गुड. नेक्स्ट एंगल में चलती हूँ, B एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं क्या लिखूंगी? एंगल ABC. ABC is equals to, this is 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है तो it is an obtuse angle. अब रह गया मेरे पास एंगल C, इसको मैं लिखूंगी एंगल DCB. DCB which is equals to, it is less than 90 degrees, so it is equals to acute angle. So we are done with this identifying angles. कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है? आपने सिर्फ उन एंगल्स को देखना है जहाँ पे ये वर्टेक्स मीट कर रहे हैं. You will able to find one angle. This is second, this is third and this is fourth. जो इसका second part है, you are going to do it as a homework. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. Classify the angles whose sizes are this, this and this. I have picked up just few of them and बाकी जो है आप उनके एंगल्स को देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एंगल बन रहा है. अब मेरे पास एंगल 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल है या ये किस एंगल में आएगा? Will it be 180 degree? Will it be 90 degree? It is less than 90 degree. So I will mention this angle as an acute angle. ये बहुत छोटा एंगल है. Okay. और मेरे पास 8th पार्ट है 360 डिग्री. I hope you remember that कि 360 डिग्री क्या कौन सा एंगल होता है? Exactly. 360 डिग्री जो होता है that makes a complete angle. How? I hope that you remember कि अगर एक एंगल की साइड ये है और सेकेंड एंगल है वो यहीं से ही मूव करते हुए एक कंप्लीट सर्कल लेता है एंड इट कम्स बैक अगेन ऑन दिस साइड, सो इट मेक्स अ कंप्लीट एंगल विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. वेरी वेल डन. अब लास्ट पार्ट है 10 पार्ट विच इज 300. सो रिकॉल करें कौन सा एंगल होता है that is more than 180 degree but less than 360 degree. Exactly, we call it a reflex angle. ये तो हो गया reflex angle. So students, जो इसके बाकी parts हैं, you are going to do it as a homework. They are not that difficult. It's quite easy. You just have to look at the angles and identify ये किस angle में आएंगे. Will it be acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle or reflex angle, or is it making a complete angle? So students, we are done with the today's lecture. I hope that you enjoyed learning about angles. So keep practicing maths. Take care. Allah Hafiz.